स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस 6 चैप्टर शायद बल और एवं दाब 5 चैप्टर तक हो गया है। प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय अब नहीं रह गया है एग्ज़ाम का, तो इसीलिए चैप्टर अभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सिर्फ ये मल्टीपल चूज क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इसी में जितना हो सके समझाते चलेंगे, ठीक है। तो बल और दाब पढ़ना है, इसमें बल और दाब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बल जैसे किसी वस्तु में जो फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो वो बल कहलाता है, ठीक है। बल यानी कोई वस्तु जैसे यहाँ इधर इसको ढकेलेंगे तो आगे बढ़ेगा, या खींचेंगे तो इधर आएगा। तो इस तरह से जो भी वस्तु में किसी तरह का हम कोई प्रकार का फोर्स लगाते हैं, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो बल है, जो भी ताकत लगाते हैं उस पर, वो बल है। तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन बोलते हैं, हाँ न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और वही बल बहुत प्रकार का होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, ये सब। तो वही सबको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके जैसे जैसे जो आएगा उसको समझाते भी चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए, बल और दाब। बल समझ में आ गया, ताकत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। बल हो गया कोई वस्तु में जिससे कि वो या तो उसका दिशा परिवर्तन हो जाए, या वो उसका आकार परिवर्तन हो जाए, है ना, या गतिमान वस्तु है तो रुक जाए। तो ये सब बल का ये है ना, बल लगने से हो सकता है। वो सब आकार बदल सकता है कोई चीज़ का, किसी में बल लगाएंगे तो कोई किधर जा रहा है तो उसका दिशा बदल सकता है, या रुक सकता है चलता हुआ वस्तु, रुका हुआ वस्तु चल सकता है, ठीक है। और दाब क्या है, तो दाब तो एक एकांक क्षेत्रफल में, कोई एक क्षेत्रफल है उसमें कितना कितना बल लग रहा है। एक फिक्स क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में जो बल लगाएंगे यानी दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो उसी को दाब कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित, जैसे इतना सा जगह में अगर हम बल लगा रहे हैं तो इतना सा जगह में कितना बल लग रहा है, वो यहाँ का हो गया दाब, प्रेशर, है ना। मतलब कोई चीज़ को समझ दबा रहे हैं तो वो क्षेत्रफल के अनुसार वो काम करता है। एक निश्चित क्षेत्रफल में जो बल लग रहा है वही उसका दबाव है, दाब है। क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, जिसे शॉर्ट में पी लिखते हैं, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल, या एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर, है ना। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्यों? एकांक क्षेत्रफल में, यानी एक निश्चित क्षेत्रफल में जो बल लगता है उसी को दाब कहते हैं। तो क्षेत्रफल आ रहा है तो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक होता है स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो गया, तो न्यूटन वर्ग मीटर। ये न्यूटन बल का ऐसा मात्रक हो गया, दाब बल का, हाँ फोर्स का। तो फोर्स लग रहा है कोई क्षेत्रफल में तो उसको दाब कहते हैं। तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और न्यूटन हो गया बल का, तो इसलिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का एसआई मात्रक। और पास्कल भी होता है। निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। देखिए, दो तरह का बल इसमें पढ़ना है, एक संपर्कित बल और एक असंपर्कित बल, ठीक है। संपर्कित मतलब समझ में आ रहा है, संपर्क मतलब क्या होता है, टच करना। तो जिसको टच करके, छू करके कहीं पे बल लगाना लगता है तो उसको संपर्कित बल कहते हैं। और जहाँ पे बिना टच किए अगर बल लग रहा है तो उसको असंपर्कित बल कहते हैं। जैसे चुंबक है, कोई चीज़ यहाँ पे है, चुंबक इतना दूर में उसको खींच लेता है, यानी टच कराने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने आप खींच लेता है दूर से ही, तो वो क्या है, असंपर्कित बल, ठीक है। और चुंबक की बल, ये तो हो गया असंपर्कित। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कोई चीज़ को फेंकते हैं ऊपर तो जमीन उसको खींच लेता है, तो जमीन में टच थोड़ी रहता, वो जमीन ऊपर उठ के उसको टच करके नहीं खींचता, क्या करता है, वो ऊपर ही रहे, मतलब बिना संपर्क किए, बिना टच किए ही जमीन की ओर खींचा चला आता है। तो वो क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। इसी तरह विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल। लेकिन घर्षण मतलब क्या होता है, कोई वस्तु इधर जा रहा है तो इसका विपरीत दिशा में बल लगता है, कहाँ पे, जहाँ पे टच कर रहा वहीं पे, है ना, घर्षण बल।
जैसे साइकिल चला रहे तो साइकिल के टायर में घर्षण बल लगता है जब वो जमीन को टच करता है। हम लोग चलते हैं तो हम लोग का पाँव में जो जमीन पर रखाता है उसमें घर्षण बल लगता है ना। तो घर्षण बल दो बॉडी के टच होने पे लगता है तो उसको घर्षण बल कहते हैं, यानी वो टच होता है तब लगता है, इसलिए वो कैसा बल है, संपर्कित बल है। संपर्क होता है, टच होता है तब लगता है। आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरे आवेशित वस्तुओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क लगने वाला बल को वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, आवेशित वस्तु, किसी में आवेश हो गया, आवेश मतलब चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, और वो कोई वस्तु है बिना टच किए उसको अपनी ओर खींच लेता है तो उसको स्थिर विद्युत बल कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। जैसे बाल में कंघी कर लीजिएगा और छोटे छोटे कागज के टुकड़े को ये करिएगा इस तरह से, तो क्या होगा, इस तरह से कीजिएगा तो वो टच कर जाएगा, है ना, ये जो उठ जाएगा, है ना, चुंबक जैसा काम करता है मतलब, है ना। तो ये किसके कारण होता है, तो जहाँ भी आवेश की बात आवे तो आवेश में विद्युत बोलना है ना, विद्युत बल के कारण उत्पन्न होता है वैसा बल लगता है। वो कैसा बल है, तो विद्युत बल है। शुष्क मौसम बालों में कंघी करने पर यह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ठीक है, तो अभी बताए वही स्थिर विद्युत बल के कारण से होता है ना। 4-5 नंबर देखिए, कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो कुआं से पानी खींच रहे हैं, है ना, कुआं है कोई, इससे पानी खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो ये कैसा बल है, अभिकर्षण। खींचना मतलब होता है दो तरह का बल इसमें भी देखना है, एक अभिकर्षण और एक अपकर्षण। अभिकर्षण मतलब होता है अपनी ओर खींचना, तो पानी खींच रहे हैं अपनी ओर तो उसको अभिकर्षण कहते हैं। और धकेलना को अपकर्षण, धकेलना को अपकर्षण। जैसे दरवाजा खोल रहे अगर धकेल के तो अपकर्षण, खींच के खोल रहे हैं तो अभिकर्षण। ठीक है, तो पानी खींचते हैं, है ना, खींचते हैं तो अभिकर्षण हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो ये किसका डिफिनेशन है, दाब का, है ना, शुरू में बताएं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही दाब कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी खींचना कौन सा बल है, किस बल का उदाहरण है, तो बड़े गाड़ी को खींचता है तो अपने मांसपेशियों के बदौलत, अपने शरीर के ताकत के बदौलत खींचता है तो उसको बोलते हैं पेशीय बल, है ना। अपना शरीर का ताकत से जो भी बल लगा रहे हैं तो उसको पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, चाहे वो जानवर या इंसान बल लगा रहा है, पेशीय बल। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, तो न्यूटन किसका, बल का ऐसा मात्रक है, फोर्स का। दरवाजे को धक्का देना, अभी बताएं, दरवाजे को धक्का, यानी कोई भी चीज को धक्का दे रहे हैं, ढकेल रहे हैं तो वो अपकर्षण, खींच रहे हैं तो अभिकर्षण। तो धक्का देना अपकर्षण बल। गिरते हुए आम में कौन सा बल है, तो आम गिर रहा है, क्यों जमीन में गिर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये पहला पेज का 10 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिरते हुए आम में गुरुत्वाकर्षण। 11 नंबर है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। ठीक है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वी अपनी ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण कारण। जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग करते हैं, तो लोहा का पिन है तो उसको जमा करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं, चुंबक बल, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर में है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल, वही आवेश, जहाँ पे भी आवेश आए, प्लस माइनस चार्ज, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं, प्लस या माइनस चार्ज। तो आवेश का बात जहाँ पे आवे तो वो समझिए विद्युत बल का बात हो रहा है। ठीक है, विद्युत बल। दी गए चित्र में एक ईंट के 3 विभिन्न तरह का टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब। देखिए दाब किस में ज़्यादा, इसमें किस में लगेगा सबसे ज़्यादा दाब बोला है, तो दाब सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, तो देखिए कम एरिया में अगर ताकत लगाएंगे तो ज़्यादा दाब लगता है ना, तो ये वाला में सबसे ज़्यादा दाब लगेगा ये खड़ा ईंटा में। खड़ा ईंटा में किसी को खींच के देखिएगा कैसा लगे, अरे सूतल ईंटा में करिएगा तो थोड़ा कम दिखाएगी, इसमें एरिया बढ़ी है, एरिया बढ़ने से दाब कम हो जाता है, एरिया घटने से प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे सुई बहुत पतला होता है, बहुत एरिया उसका छोटा होता है, इसलिए नुकीला होता है, चुभ जाता है। और यही अगर मोटा धारना जैसे इतना मोटा सुई रहता तो ये घुस भी नहीं करता, कहीं चुभबे नहीं करता है, क्योंकि एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ने से दाब कम हो जाता है। ठीक है,
तो एरिया बढ़ने से दाब कम होगा। इसमें एरिया ज़्यादा ले रहा है तो इसमें दाब कम होगा, इसमें सबसे ज़्यादा दाब होगा। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था इसमें बर्मा प्रेस में इतना ही क्वेश्चन दिया है, तो इतना कर लीजिएगा, यही में से कुछ आएगा, है ना। और एक आध बार टाइम मिले तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।